तो हम लोग आज सीखेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। ऐसे तो हम लोग ये पहले से मालूम करके रखे हैं शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है, यानी कि जो फोकस की दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इसका प्रूफ पूछ लेता है आपको कि इसको सिद्ध कीजिए। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम पढ़ना है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपको सब कुछ मैंने दर्शा दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब एक अनंत से कोई किरण आया है, तो अनंत से किरण आया तो जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी से ही कट करेगा। और फोकस दूरी से कट किया है, हमने बस एक सिमेट्रिकल लाइन यहाँ से सी पॉइंट से इसमें कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। अब मुझे पता है कि प्रवर्तन के नियम के हिसाब से ये वाला एंगल यानी कि आपतित किरण इंसिडेंट रेट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी जो बाहर प्रवर्तित होती है। तो हमने पहला पॉइंट वही लिखा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड दोनों होंगे क्या, बराबर होंगे आपतित और प्रवर्तित किरण प्रवर्तन के नियम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और गौर कर सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि ये जो होता है इंटरनल एंगल बोलते हैं, या फिर एकांतर जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो अगर ये आई है तो इसके जस्ट ये साइड वाला है इंटरनल एंगल, ये जो यस हमने लिखा है वो बराबर होगा। तो यानी जो कोण यस है वो किसके बराबर होगा, कोण आई के बराबर होगा। कोण एस जो है आई के बराबर होगा एकांतर कोण के नियम के हिसाब से। अब देखिए जब हम इस दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि एल आई के बराबर है और एस आई के बराबर है, तो अगर हम दोनों को जब मिलाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एस और आर जो है वो बराबर है, क्योंकि तीनों लगभग अब क्या हो गया, सेम हो गया है। तो हम एंगल एस इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर हो गया। तो आपको पता है कि जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो उस ट्रायंगल को या उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए हैं तो इसके जो दो साइड हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए हम अगला स्टेप में क्या किए हैं, साइड से, ये साइड है इसका एक सी एफ और एक ये साइड है बी एफ, वो दोनों बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल क्या देखना है, सी बी एफ, सी बी एफ। इसमें दो भुजा जो है सी एफ और बी एफ ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कोण बराबर था इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने अगले स्टेप में वही किया है कि सी एफ यानी कि ये और ये क्या है, बराबर। अब देखिए ये हमको डायग्राम में हम लोग तो बड़ा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका ध्रुव है, पोल है, उसी के नजदीक ये सारा पॉइंट होता है। क्योंकि बहुत दूर आईना मिरर जो होता है कितना ही बड़ा होगा, ठीक। तो ये जो किरण आई है वो लगभग आसपास ही होता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, और इसका जो कर्वेचर है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि बी पॉइंट और पी पॉइंट दोनों लगभग क्या है, एक ही जगह पे है, और लगभग एक ही जगह पे होगा। तो इसी को अगर हम सिर्फ ऐसे कर दें, इसको सिर्फ ऐसे कर दें, तो जो हम बी एफ बोल रहे हैं वही हम पी एफ बोल सकते हैं, ठीक। एफ बी जो हमारा साइड है उसी को अगर हम हल्का सा ऐसे करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट लगभग नजदीक है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ बी और पी एफ दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हमने अगला पॉइंट में वही किया है कि पी एफ यानी कि ये वाला जो है और ये वाला जो है ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बी एफ, लगभग बराबर, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, नजदीक हैं। अब देखिए क्या है, ये और ये दोनों बराबर हो गया, यहां से और यहां तक दोनों बराबर हो गया। तो इसको मान सकते हैं x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, यानी कि P और C की दूरी क्या हो गई 2x, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई x। तो आप ही बताइए x और 2x में क्या रिलेशन होगा। तो जाहिर सी बात हम लोग देख सकते हैं कि x बराबर x बटा 2 कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसी का नाम दे दें, मान लें यहां से यहां तक का नाम हम दे देते हैं f, यहां से यहां तक की हम दूरी को दे देते हैं f, अगर नाम देते हैं तो ये क्या हो गया, ये वाला f है तो ये वाला भी क्या होगा, f होगा, तो f प्लस f हो जाएगा, ठीक। और f को यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं क्या, r के बराबर होता है, ठीक। यहां से p और c की दूरी हम लोग पहले तय कर चुके हैं, कितना होता है, r के बराबर होता है। तो 2f बराबर क्या हो जाएगा r, तो f बराबर क्या हो जाएगा r बटा 2। तो यही आपको प्रूव करना था। यहां तक हम तो ये दिखाया कि कौन क्या किसके बराबर है, और यहां से आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तक ये बराबर हो चुका है। तो अगर इसको हम f मान लेते हैं तो यहां से आप देखिए f प्लस f किसके बराबर हो जाएगा,
आर के बराबर हो जाएगा। सिंस जो हमारा पीसी है, पीसी का मान हमने कितना लिखा है, आर लिखा है। अब यहां से देखिए 2f बराबर आर, सो f बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा 2। यानी जो हम फोकस दूरी f लिए हैं वो वक्रता त्रिज्या की कितना होगा, आधा होगा। तो ये आपको प्रूव करने कभी कभी आ जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।